Hello everyone. In this lecture we will discuss about the differential amplifier using MOSFET. MOSFET means metal oxide semiconductor field effect transistor. इसको हम MOS डिफरेंशियल पेयर भी कहते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज द एम्पलीफायर which amplify the difference of the two input signals and reject the common mode signal. मीन्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर इस तरह से होना चाहिए कि ये दो इनपुट सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करे और अगर दोनों इनपुट्स पर सेम सिग्नल अप्लाई किया जाए तो उसको रिजेक्ट कर दे. मीन्स डिफरेंशियल गेन तो ज़्यादा होना चाहिए और कॉमन मॉड गेन मिनिमम होना चाहिए, आइडियली 0 होना चाहिए, जिससे कि ये कॉमन मॉड सिग्नल को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दे. डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप जानते हैं, इसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंस्ट्रक्ट किया था यूजिंग ओपेम, यूजिंग बीजेटी. इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूजिंग मॉसफेट कंस्ट्रक्ट करेंगे. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है हमें इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और आउटपुट रेजिस्टेंस कम हो. डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि ये ज़्यादा सिग्नल को ज़्यादा रेंज के फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ये एकोमोडेट कर सके. Like BJT differential pair or BJT differential amplifier, MOSFET डिफरेंशियल एम्पलीफायर में भी हम दो सेम सेक्शन यूज करते हैं, दो आइडेंटिकल सेक्शन, मीन्स दो मैच्ड MOSFET हम यूज करेंगे. सेम दो MOSFET लेंगे. तो ये हमने एक MOSFET यूज किया है, ये है Q1, इसका ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है. इसी तरह से एक दूसरा जो सेक्शन बनाएंगे इसमें कि इसके लिए भी हम एक दूसरा MOSFET यूज करेंगे. ये सोर्स है. दोनों MOSFET सेम होने चाहिए, मैच्ड होने चाहिए. तो ये जो ट्रांजिस्टर Q1 है, MOSFET Q1 और Q2 दोनों के सोर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और ड्रेन पर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे. दोनों सेक्शन, दोनों ट्रांजिस्टर के ड्रेन पे हम सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे. अगर इन रेजिस्टेंस में मिसमैचिंग हुई तो कॉमन मॉड सिग्नल रिजेक्ट नहीं होगा. कॉमन मॉड सिग्नल देने पर भी हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा. ये VD है, VDD ड्रेन सप्लाई वोल्टेज. कांस्टेंट करंट बायसिंग हम इस सर्किट में यूज कर रहे हैं, -VSS सोर्स सप्लाई वोल्टेज. कांस्टेंट करंट बायसिंग यूज करेंगे. करंट IDC बायस करंट है. इनपुट सिग्नल हम इन ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के गेट पर अप्लाई करते हैं. तो एक इनपुट हम Q1 के गेट पे अप्लाई करेंगे. सपोज दैट दिस इनपुट इज VG1 और दूसरा इनपुट हम ट्रांजिस्टर Q2 के गेट पर अप्लाई कर रहे हैं और ये इनपुट है VG2.
जैसे हम बीजेटी डिफरेंशियल पेयर या बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम आउटपुट दो तरीके से लेते थे। एक आउटपुट लेते थे डिफरेंशियली, जो कि हम बीजेटी में दोनों सेक्शन, दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के क्रॉस लेते थे। यहाँ हम मॉसफेट यूज कर रहे हैं, तो हम अगर आउटपुट, ये सपोज दैट ये ड्रेन वोल्टेज ऑफ Q1 है VD1 और ये ड्रेन वोल्टेज ऑफ Q2 है। अगर हम इन ड्रेन के अक्रॉस आउटपुट लें तो उसको कहेंगे आउटपुट इज टेकन डिफरेंशियली। और अगर हम आउटपुट ग्राउंड और किसी एक ड्रेन के वोल्टेज के क्रॉस लें, ग्राउंड और किसी एक ड्रेन के क्रॉस लें, तो उसको कहेंगे आउटपुट इज टेकन सिंगल एंडेडली। तो अगर आप आउटपुट इस पोलरिटी के साथ ले रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, तो हमारा जो आउटपुट होगा VO इस केस में होगा VD2 माइनस VD1। इसी तरह से अगर हम इंटरचेंज कर दें, Q1 के ड्रेन वोल्टेज को हम प्लस कर दें और Q2 के ड्रेन वोल्टेज को निगेटिव कर दें, तो आउटपुट हो जाएगा VD1 माइनस VD2। सपोज BGS1 is the gate to source voltage of transistor Q1 and ये VGS2 is the gate to source voltage of transistor Q2। तो ये है सर्किट हमारा MOS डिफरेंशियल पेयर का। ये MOS डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। अगर हम दोनों इनपुट पर सेम सिग्नल अप्लाई करें, अब हम इसके ऑपरेशन को समझेंगे। केस 1 व्हेन common input signal is applied at both inputs। When common input signal is applied at both inputs, means VG1 equals VG2। तो इस केस में VGS1 और VGS2 दोनों सेम होंगे। और आप जानते हैं कि ड्रेन करंट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन ID equals 1/2 mu n COX W upon L VGS minus VT स्क्वायर। यह है ड्रेन करंट का एक्सप्रेशन मॉसफेट का। यहाँ पर म्यू एन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। COX गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस है। W चैनल विड्थ है। L is the length of channel।
VGS is the gate to source voltage. VGS is the gate to source voltage and VT is the threshold voltage. थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो अगर दोनों मॉसफेट मैच्ड हैं, Q1 और Q2 आइडेंटिकल हैं दोनों, तो इसमें सारे पैरामीटर दोनों के लिए सेम होंगे एक्सेप्ट BGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज। लेकिन अगर हम दोनों इनपुट सेम लेते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में BG1 इक्वल्स BG2 लिया है, यहाँ देखिए, तो अगर दोनों इनपुट पर हम सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस इक्वेशन के सारे पैरामीटर्स, इस इक्वेशन के सारे टर्म्स दोनों ट्रांजिस्टर के लिए सेम होंगे, सारे पैरामीटर दोनों ट्रांजिस्टर के लिए सेम होंगे अगर हम सेम मॉसफेट यूज कर रहे हैं, मैच्ड मॉसफेट यूज कर रहे हैं तो। क्योंकि हम अगर इनपुट सेम लेंगे तो BGS1 और BGS2 दोनों सेम होगा। तो इस केस में ID1 इक्वल्स ID2 होगा। क्योंकि सेम मॉसफेट होने के नाते सारे पैरामीटर सेम होंगे और हमने सेम इनपुट भी यूज कर लिया है, ये इसलिए BGS भी सेम होगा। और यहाँ आप देखिए, ये ID1 है, तो जो ड्रेन करंट होगा वही यहाँ सोर्स करंट भी होगा, क्योंकि मॉसफेट में गेट के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता। ये ID2 है, सेम करंट यहाँ भी फ्लो होगा ID2, मीन्स यहाँ पर ID1 और ID2 ऐड होकर के टोटल करंट I हो रहा है। तो ID1 प्लस ID2 इक्वल्स I, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ID1 इक्वल्स ID2 इक्वल्स I बाई 2, क्योंकि ID1 और ID2 दोनों ऐड करने पे हमें I मिल रहा है। अब देखते हैं VD1 क्या होगा। यहाँ देखिए, इस रेजिस्टेंस का ये एंड VDD पर है और ये दूसरा एंड VD1 वोल्टेज पे है। तो VDD माइनस VD1 इक्वल्स, ये करंट ID1 है, सेम यहाँ भी होगा ID1। तो VDD, ये BDD माइनस BD1 इक्वल्स ID1 इंटू RD। VDD माइनस VDD माइनस BD1 इक्वल्स ID1 इंटू RD। VDD माइनस BD1 ID1 RD और VD1 इक्वल्स VDD माइनस ID1 RD। इसी तरह से यहाँ देखिए, ये VDD वोल्टेज पर है और यहाँ वोल्टेज VD2 है, तो VDD माइनस BD2, ये ID2 है तो यहाँ भी ID2 होगा। तो VDD माइनस BD2 इक्वल्स ID2 इंटू RD। ID2 RD, इससे हमें VD2 मिलेगा VDD माइनस ID2 RD। अब दोनों ट्रांजिस्टर सेम है, हमने
गेट टू सोर्स वोल्टेज भी दोनों का सेम ही होगा क्योंकि हमने सेम इनपुट अप्लाई किया है। तो इस केस में ID1 और ID2 सेम होंगे। तो अगर आउटपुट वोल्टेज हम लें डिफरेंशियली तो आउटपुट वोल्टेज होगा VD2 माइनस VD1 और दोनों सेम हैं इसलिए 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम MOS डिफरेंशियल पेयर के इनपुट पर सेम सिग्नल अप्लाई करें, कॉमन मॉड सिग्नल अप्लाई करें तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन मॉड सिग्नल के लिए रिस्पांस नहीं करेगा, कॉमन मॉड सिग्नल विल बी रिजेक्टेड। लेकिन अगर हम अलग अलग इनपुट अप्लाई करें तब देखते हैं क्या होगा। केस 2, Case 2, when inputs are different. When different input signals are applied. अब यहाँ अगर BG1 और BG2 अलग अलग हैं, सपोज दैट BG1 इज ग्रेटर देन BG1 इज ग्रेटर देन BG2। तो इस केस में क्या होगा, अगर BG1 BG2 से ज़्यादा है तो BGS1 विल बी ग्रेटर देन BGS2। तो इस केस में BGS1 विल बी ग्रेटर देन BGS2। और ID का रिलेशन ये है 1/2 μ1 COX W/L BGS माइनस BT होल स्क्वायर। तो अगर BGS1 ज़्यादा होगा तो ID1 भी ज़्यादा होगा, अगर BGS1 कम होगा तो ID1 भी कम होगा। तो इस वाले केस में when BG1 इज ग्रेटर देन BG2, तो इस केस में ID1 विल बी ग्रेटर देन ID2। और जब ID1 ID2 से ज़्यादा होगा तो हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखा था BD1 इक्वल्स VDD माइनस ID1 RD से, अगर ID1 ज़्यादा है तो BD1 कम होगा। इसी तरह से अगर BGS1 इज लेस देन BGS2, तो इस केस में ये कब होगा, ये केस तब आएगा जब BG1 इज लेस देन BG2। इस केस में ये होगा। और इस केस में ID1 इज लेस देन ID2। तो जो फर्स्ट केस हमने लिया है BG1 इज ग्रेटर देन BG2, इस केस में ID1 इज ग्रेटर देन ID2 है। तो ID1 अगर ID2 से ज़्यादा है तो ये BD1 BD2 से कम होगा। इट मीन्स BD1 इज लेस देन BD2। तो अगर हम इस केस में आउटपुट देखें, इस फर्स्ट केस में आउटपुट BO इक्वल्स BD2 माइनस BD1। BD2 BD1 से ज़्यादा है तो आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर BGS1 इज लेस देन
BG1 इज लेस देन BG2, तो BGS1 अब इसलिए ये भी कम होगा BGS2 से, तो ID1 ID2 से कम होगा। तो इस इक्वेशन से ये जो BD1 है इक्वल्स BDD माइनस ID1 RD, इससे BD1 इज ग्रेटर देन BD2 होगा। जब ID1 लेस देन ID2 है और ये ID1 RD सब्ट्रैक्ट हो रहा है BDD से, तो जब ID1 ID2 से कम होगा तो ये BD1 BD2 से ज़्यादा होगा, BD1 इज ग्रेटर देन BD2। तो इस वाले केस में जो आउटपुट होगा BD2 माइनस BD1, अब BD1 ज़्यादा है BD2 से, तो ये नेगेटिव होगा, आउटपुट जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिफरेंशियल इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम दोनों इनपुट पे अलग अलग सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंशियल इनपुट मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है, तो आउटपुट जीरो नहीं होगा। हमें दोनों इनपुट के डिफरेंट सिग्नल का एम्प्लीफाइड वर्जन मिलेगा। लेकिन अगर हम दोनों इनपुट पे सेम सिग्नल अप्लाई करें, तो जैसे फर्स्ट केस था, यहाँ सेम इनपुट अप्लाई करने से दोनों ड्रेन के वोल्टेज सेम हो गए थे और आउटपुट जीरो मिल रहा था। तो इसका मतलब हुआ कि MOS डिफरेंशियल पेयर रिजेक्ट्स द कॉमन मॉड सिग्नल and amplifies the difference of the two input signal. It means डिफरेंशियल एम्पलीफायर में डिफरेंशियल गेन तो हमें मिलता है और कॉमन मॉड गेन बहुत कम होता है, आइडियली जीरो होता है। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में ये प्रूव किया कि जब हम कॉमन सिग्नल अप्लाई करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट पर, तो ये सिग्नल रिजेक्ट हो जाएगा। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर MOS डिफरेंशियल पेयर विल नॉट रिस्पॉन्ड फॉर कॉमन सिग्नल, एंड इफ वी विल अप्लाई द different input signals at the both input terminals, then we will get an output, and output will be the amplified version of the difference of the two input signals. So this is the working of differential amplifier using MOSFET.